इकाइयों पर। मेरा एक सवाल ये था कि पहले भी हम देखते थे झांकियां निकलती थीं और उसमें जो पार्टिसिपेशन होता था वो सभी धर्मों का होता था, लेकिन बिल्कुल होता था। कोई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता था, किसी तरह की कोई तनाव नहीं होता था। लेकिन इन दिनों प्रशासन के भी हाथ पांव फूले रहते हैं, सरकारों के भी हाथ पांव फूले रहते हैं और देखिए, किसी इधर तरह जो से है जब इस तरीके की जो लोग घटना कर रहे थे, दंगा फसाद कर रहे थे, लखनऊ में भी कर रहे थे, तो योगी जी का बुलडोजर जब चला, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई, तो ये खिसिया गए और जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहावत है। तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदू सरकार कैसे बन गई, तो इसको हटाओ। और इनको चाहिए थी कम्युनिस्ट सरकार चाहिए, हिंदू विरोधी सनातन धर्म के विरुद्ध चलने वाली सरकार चाहिए। तो ये खिसियाहट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सनातन धर्मियों भक्तों धर्म गुरुओं को एक दिन मेरा भी जब अयोध्या में राम मंदिर बना प्राण प्रतिष्ठा, मैंने अपनी गाड़ी पे झंडा लगाया श्री राम का। मुस्लिम बाहुल इलाके मैंने थोड़ी देर गाड़ी खड़ी कर दी, परिवार को डॉक्टर दिखाने के आया तो मेरा झंडा मोड़ दिया। तो मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? तब भी झंडा क्यों मोड़ा गया? मुस्लिम बाहुल इलाका था। आपके खिसियाहट है कि राम मंदिर क्यों बन गया और ये जय श्री राम के नारे क्यों लग रहे हैं। पहले हिंदुओं को दबा के रखा जाता था और उनको जो है तय कर, भाई तुम नारा नहीं लगाओगे, तुम भजन नहीं करोगे, तुम घंटा वो धीमे बजाओगे। और अगर कहीं रमजान का महीना है तो हमसे भी कहा गया कि आप स्पीकर धीमा कर लीजिए। हमने भाई आप भी मस्जिद का स्पीकर धीमा कर ले, हम भी कर लेंगे, आप क्यों तेज बजाते हैं? तो हमारा ही बजेगा। तो हमने नहीं धीमा किया। तो इस तरीके से ये मतलब इस दबाते थे, अब ये दबा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो पहले वो पहले खिसियाहट जो है पहले निकालो। झंडे नहीं मैं उतरते अगर थे, मुख्यमंत्री पहले होता जय तो श्री अब राम तक के उसका झंडे नहीं एनकाउंटर उतरते करवा थे। देता। पहले झंडे, मैं अगर मुख्यमंत्री मोहित होता जी, तो अब तक उस अपराधी का एनकाउंटर करा मोहित जी, देता। इतना मोहित सख्त जी, जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग बार बार सनातन धर्म को कमजोर समझ रहे हैं और हमारी महिषासुर मर्दनी की हम उपासना करते हैं। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखते हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। हम शांति का भी संदेश देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भी संदेश देते हैं, सठे साठम समाचरेत भी बोलते हैं। भगवान कृष्ण की भागवत भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं। हम बांसुरी बजाने वाले कृष्ण की उपासना भी करते हैं, चक्र सुदर्शन उठाने वाले कृष्ण की भी उपासना करते हैं। ये पूरे विश्व को समझ लेना चाहिए। इसलिए सनातन धर्मियों को जो कमजोर समझ रहे हैं और उनकी निशंस हत्याएं हो रही हैं, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं हिंदू धर्म गुरु होने के क्यों नाते। हो रही हैं हत्याएं? ये बता तो रहा हूं, खिसियाहट हो रही है कि आज हिंदू खुल के जय श्री राम के नारे लगा नहीं तो रहा है, क्यों इसलिए हत्या सरकार कर रहे क्यों हैं। रक्षा नहीं कर पा रही है महिषासुर सर? मर्दनी का जयकारा लगा सरकार रहा है, जय माता दी बोल सरकार रहा है, तो इनको परेशानी हो रही है कि आप सरकार घंटा क्यों बजा रहे हैं, शंख क्या क्यों बजा आप, रहे हैं। जब आप कहते हैं कि हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं तो एक तरह से आप कहते हैं सरकार रक्षा नहीं कर पा रही है हिंदुओं की। आप क्यों देखिए, भूल जाते हैं? सरकार से तो मैं बोलूंगा ही कि आप रक्षा करिए, क्योंकि सरकार जिसकी भी होगी, मैं उससे इधर मैं हिंदू धर्मगुरु, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो सरकार से हमेशा जो है धर्म के, सनातन धर्म के उत्थान की बात में हमेशा लीन रहता हूं। मेरा तो लक्ष्य है कि पूरे विश्व में भगवा झंडा फहराना, ओम की ध्वजा फहरानी चाहिए। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराए। एक हिंदू धर्म गुरु के यहाँ होने के नाते मेरा ये सपन है। लेकिन जब और जब मैं आप इस ये सपनों कहते को हैं, पूर्ण करने के लिए जब जब कोई भी आप ये सरकार होगी जब आप तो ये मैं कहते सनातन हैं, धर्म के उत्थान के लिए बात करूंगा, उसमें मोहित मुझे जी, कोई शर्म नहीं आती। मोहित जी, जब आप ये कहते हैं कि सनातन धर्म के मानने वालों की हत्याएं हो रही हैं तो काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अवधेश उपाध्याय जी, क्योंकि सीधा सीधा सरकार पर निशाना साध रहे हैं आप। देखिए, मैं तो कोई भी सरकार हो, मेरे चाहे बीजेपी हो चाहे सही कांग्रेस बात हो, मैं कांग्रेस पार्टी में भी हिंदू धर्म गुरु के रूप में गया हूं, मैं बीजेपी के कार्यक्रमों में भी जाता हूं। मैं जो हूँ सपा के कार्यक्रम में भी कभी यज्ञ अनुष्ठान होता है, मैं कराता हूं। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सनातन के उत्थान की बात कहता हूं और मेरा कहना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम ही धर्मस्य दात्मानं सृजामि हम सनातन धर्म के उत्थान के लिए भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। भगवान कृष्ण हमारे आराध्य, श्री राम हमारे आराध्य, हम उनकी ठीक है, उपासना करते हैं। वो जो मार्ग हमें दिखाएंगे, चलिए परित्राणाय अवधेश जी, एक साधूनां ये बयान भी हम विनाशाय जी चला जी रहे हैं लगातार, ये हम उस बयान मार्ग पे अखिलेश यादव का चलेंगे। चला रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो दंगाइयों को संरक्षण देते हैं वो एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। सीधा सीधा निशाना बीजेपी पर उनका है। देखिए, देखिए, दंगाइयों को मैंने शुरू से ही आपको बोला कि दंगाई को संरक्षण कौन देता था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आप भी आंकड़े उठा के देख लीजिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था।
एक समय ये था कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो भी उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने से डरते थे। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश का क्या विकास हुआ है, क्या मॉडल है, पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है यूपी का योगी मॉडल। ये इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में, सभी देशों में हर जगह चर्चा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो विकास है, जो चहुमुखी विकास है, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में और योगी जी के नेतृत्व में ही हुआ। पहले क्या था? पहले तो दंगे, माफिया, गुंडागर्दी। मैं आपको बताऊं, मैं संभल का निवासी हूँ उत्तर प्रदेश का। एक समय ये था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि 6 बजे वहां सर्राफा बाजार बंद हो जाता था। आज वही सर्राफा बाजार जी। आप जाकर देखिए 9 बजे तक खुलता है रात में। संभल में तो अभी दंगा हुआ था। नहीं, वो पहले हुआ था, अभी नहीं हुआ है। वो सीए के दौरान हुआ था, उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ है। जी, अभी तो जी, फिलहाल हम दंगे की ये तो तस्वीरें दंगा दिखा रहे हैं। फसाद जो हुआ है अभी 3 महीने 4 महीने से शुरू हुआ है। हाँ, अभी एक बात और कह रहे थे, देखिए, जो इन्होंने आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो ये गजवा हिंदवादी बात जो कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कही। इनके जो समाजवादी पार्टी के विधायक है महबूब अली, कुछ दिन पहले उन्होंने क्या बयान दिया था आपको याद होगा? हमारी संख्या बढ़ रही है, हम और ज्यादा बढ़ेंगे तो हमारी सरकार बनेगी, फिर कहाँ जाओगे तुम, बीजेपी नहीं बचा पाएगी, बीजेपी नहीं होगी तो तुम्हें कौन बचाएगा? किसके लिए बोला था ये बयानबाजी? तो समाजवादी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। देखिए, सपा जी, तो कहीं सरकार ना में कहीं तो ये बात थानों सत्य की चलिए, है। बहुत बहुत स्थिति धन्यवाद ना। इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी नहीं आ पाए और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो थे उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया और आपको जवाब देने के लिए फ़िलहाल दोनों में से कोई नहीं है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। मोहित जी आपका भी, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।